मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। तहैया कर ले और सच्चे दिल से जो है, अगर कोई उलमा अगर किसी बात को बताए उस पर अमल कर ले तो उसकी आखिरत भी कामयाब रहती है। हजरात मोहतरम, उसके बाद रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों ये बताओ कि मेरे बंदे मुझसे और क्या मांग रहे थे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरी जहन्नम से आजादी मांग रहे थे। रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों ये बताओ क्या उन लोगों ने मेरी जहन्नम को देखा है जो उस रूए जमीन पर जो लोग रहते हैं, क्या उन लोगों ने मेरी जहन्नम को देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला नहीं, तेरी जहन्नम को नहीं देखा गए, लेकिन बिना देखे तेरी जहन्नम से आजादी मांग रहे थे। हजरात मोहतरम, ये रब्बे कायनात की शान है। अगर इंसान इस महफिल के अंदर बैठ जाए और तहैया कर ले कि हम गौसे आजम की महफिल में आएंगे, गौसे आजम का बयान सुनने के लिए आएंगे, तो अल्लाह कसम खुदा की, अल्लाह ताला इस जलसे को और इस जलसे में बैठने वाले हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। हजरात मोहतरम, ये गौसे आजम की शान है। हजरात मोहतरम, गौसे आजम का जलसा कहीं पर होता है, अगर किसी जगह भी होता है तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ना जाता हो। वो ये नहीं सोचेगा कि यहाँ हमारी जो है इस घर से लड़ाई है या कोई बात है, बल्कि वो इस वजह से जाएगा कि गौसे आजम का जलसा है, गौसे आजम की महफिल है। और जो इंसान गौसे आजम से बेपनाह मोहब्बत करता है, अब जैसे आली जनाब रियाज भाई ने जो अपने घर पे जश्न गौसुल बरा मनाया है, सजाया है, तो अल्लाह ताला इनके इस महफिल को और जो इन्होंने जो लंगर खिलाया है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेता है। हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको पैदा न किया हो। जितनी भी चीज है सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया, लेकिन दीवार पर एक छिपकली थी, वो अपनी तरफ वो जो है अपने मुंह से कीड़े मकोड़ों को खा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते गए, ऐ रब्बे कायनात ये बता कि तूने छिपकली को पैदा क्यों फरमाया, पूरी दुनिया को पैदा फरमाया। ये मेरी समझ में आ गया, बात मेरी समझ में आ गई, मैंने समझ लिया कि रब्बे कायनात ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया, लेकिन एक बात समझ में ही नहीं आई कि छिपकली को पैदा क्यों फरमाया। तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा तुम छिपकली के बारे में पूछते हो कि छिपकली को मैंने क्यों पैदा फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे ये छिपकली पूछ रही थी, ऐ जो है मौला तूने मूसा को पैदा क्यों फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने छिपकली को पैदा फरमाया, उसका एक मकसद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उसका भी एक मकसद है। जी जी, लेकिन सही फरमाया रब की कोई बात हिकमत है, और अगर रब्बे कायनात अब कोई इंसान अंदाजा लगाए कि छिपकली को पैदा फरमाया, ये बात समझ में नहीं आई, तो इसका एक मकसद है। अब हम अपना ज़हन नहीं दौड़ाएंगे, क्या बात है, क्या है, क्या है। हो सकता है कोई हमसे गलती हो जाए, और रब जानता है कि उसने छिपकली को पैदा क्यों फरमाया। अरे जिसने छिपकली को पैदा फरमाया वो जानता है कि उसका मकसद क्या है, और मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया उसका मकसद भी जानता है क्या है। हज़रत मोहतरम मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जो बिलग्राम शरीफ के अंदर है, आप एक नहर के किनारे बैठे हुए हैं और वहां से तमाम लोग निकल रहे हैं, गर्मी का मौसम है, नहर के किनारे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में वो काफिला निकलने लगा, निकलने के बाद में मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फरमाते गए, ऐ काफिले वालों ये बताओ कि तुम्हारी बोरियों में क्या चीज है, तुम इन बोरियों में क्या चीज लेकर जा रहे हो। तो उन लोगों ने कहा, ऐ जो है ऐ मियाँ हम इस बोरी के अंदर, ऐ बुजुर्ग हम इस बोरी के अंदर नमक लेकर के जा रहे गए। इतना कहना था, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फरमाते गए, ऐ काफिले वालों इस
बोरी के अंदर जो है वही निकलेगा, इसके अलावा कुछ निकल नहीं सकता। इतना कहना था। वो लोग अपनी जगह पहुंचे, पहुंचने के बाद में उन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला। अब्दुल वाहिद बिन ग्रामी ने फरमाया, ऐ काफिले वालों, इस बोरी के अंदर जो है जो तुमने बताया है, इस बोरी के अंदर वही निकलेगा। उन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला तो उसके अंदर चीनी नहीं थी बल्कि नमक निकला। हज़रत मोहतरम अल्लाह के वली अपनी जबान से अगर कुछ कह दे, अगर आप उनसे झूठ बोलते हैं कि हमारे पास कुछ और सामान है, अगर आपने झूठ बोल दिया तो उस सामान के अंदर वही चीज निकलेगी जो अल्लाह के वली अपनी जबान से कह दे, अल्लाह के वली अपनी जबान से फरमा दे। हज़रत मोहतरम ये अब्दुल वाहिद बिन ग्रामी की शान है। हज़रत मोहतरम जो है बरेली शरीफ के अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी जो है अपने मकान पर गए। एक साहिल ने सवाल किया, अगर है तो कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। इतना कहना था कि आला हज़रत बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में कहा क्या बात है? तो उस साहिल ने कहा कि मुझे जो है 10 रुपए चाहिए, लेकिन जो है आला हज़रत ने अपनी जेब से कुछ पैसे कम थे वो निकाल करके उसको दिए। तो वो कहने लगा, मैं जो है 5 रुपए नहीं बल्कि 10 रुपए लूंगा। इतना कहना था कि आला हज़रत फरमाते गए, ऐ साहिल सवाल करने वाले, जितना मैं देता हूँ उतना तू ले ले। लेकिन वो साहिल ये नहीं जानता था कि आज पाला किससे पड़ा गई। आज मुझे है मैं किससे टकराना चाहता हूँ, मैं किससे टकराता हूँ, ये जो है वो जानता नहीं था। उसने कह दिया कि मैं 5 रुपए नहीं बल्कि मैं 10 रुपए लूंगा। इतना कहना था कि अंदर से आवाज आई, अहमद रजा तुम साहिल से मत उलझो, कितना मांगता है उसको उतना दे दो। इतना कहना था। अहमद रजा फरमाते गए, अम्मी जान जितना मैं साहिल को देना चाहता हूँ उतना वो ले ले। इतना जब कहा तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद छत पर खेल रहे थे, नीचे गिर जाते गए, चीख निकल जाती गई। निकलने के बाद में कहा, अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था कि तुम साहिल से मत उलझना, तुमने साहिल से उलझे हो इसलिए मुफ्ती आज़म हिंद नीचे गिर गए। इतना कहना था। मुफ्ती आज़म हिंद दौड़ कर आते गए। दौड़ कर आने के बाद में अपने अब्बा जान के कदम से लिपट जाते गए। लिपटने के बाद में जो है आप पूछते गए, अब्बा जान आप ठीक है? इतना कहना था। वाला फरमाते गए, मेरे मुस्तफा रजा तुम ठीक हो? इतना कहना था कि फरमाते गए, अब्बा जान मैं ठीक हूँ, तुम्हें जो करना है वो करते रहिए। इतना कहना था। हज़रत मोहतरम आप जो है साहिल के सामने हो जाते गए। होने के बाद में कहते गए, जो है साहिल मैं तुझे जितना दे रहा था उतना ले ले। जो है साहिल ने कहा, अहमद रजा अगर तुम मुझको 10 रुपए नहीं दोगे मैं तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। आला हजरत जलाल में आ जाते गए। आने के बाद में कहते गए, ऐ साहिल सुन ले, तू मेरी हवेली का तख्ता पलटना चाहता गई, अरे अगर तू मेरी जूती को हिला दे तो मैं जान जाऊंगा कि तू एक पक्का और सच्चा साहिल है। इतना ही था। अहमद रजा ने अपनी जूती को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद में साहिल ने अपना एक हाथ लगाया लेकिन जूती को ना हिला सका। यहाँ तक कि दूसरा हाथ भी लगा दिया लेकिन जूती को ना हिला सका। यहाँ तक के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरी ताकत लगा दी लेकिन जूतियों को ना हिला सका। तो अहमद रजा फरमाते गए, ऐ साहिल सुन ले, जब तू मेरी जूती को ना हिला सका तो तू मेरी हवेली का तख्ता कैसे पलट देगा? वो इसलिए क्योंकि अहमद रजा जो भी काम करता है नबी की मोहब्बत में काम करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई नासिर भाई, अल्लाहु अकबर। वाह हज़रत मोहतरम इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, जो भी मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं और जो जगह जगह रहते हैं, सभी तमाम के तमाम गौसे आज़म का सदका खाते हैं। ये गौसे आज़म की शान है कि अगर गौसे आज़म के दर पर कोई चला जाए तो वहां से खाली नहीं आता है बल्कि झोलियां भर कर के लाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम तो बात आला हजरत की थी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ पीलीभीत शरीफ। वाह 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 वाह, जो पीलीभीत के माशाअल्लाह भाई वाह।
हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां है। इतने बड़े अल्लाह के वली है, कुतुब है कि अगर वुजू करे और वुजू करने के बाद जो पानी उनके हाथों में बच जाए, क्या मर्तबा निराला है गाजी